इमेजिन करो, अगर गवर्नमेंट को 100 रुपए का नोट बनाने में सिर्फ 2 रुपए खर्चा आता है तो फिर वो अनलिमिटेड नोट छाप कर इंडिया को अमीर क्यों नहीं बना देती। और अगर सोचो कि 100 रुपए और 50 रुपए की प्रिंटिंग कॉस्ट सेम है, गवर्नमेंट सिर्फ 100 के नोट क्यों नहीं छापती। और जरा सोच के देखो, 2000 का नोट आया भी जल्दी और गायब भी हो गया, ऐसा क्यों। आज हम फैक्ट्स और लॉजिक के साथ पूरा सिस्टम समझेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि नोट छापता कौन है। इंडिया में करेंसी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आरबीआई की, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन एक्चुअल प्रिंटिंग होती है इन दो इंस्टीट्यूशन में, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में। इसमें दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। नोट प्रिंटिंग के लिए ये लोग कोई नॉर्मल पेपर यूज नहीं करते, स्पेशल कॉटन बेस्ड पेपर, सिक्योरिटी थ्रेड्स, वाटरमार्क्स, माइक्रो प्रिंटिंग, कलर शिफ्टिंग इंक में सब यूज होता है। करेंसी प्रिंटिंग इज एक्चुअली हाईटेक प्रोसेस। चलिए अब देखते हैं कि एक नोट बनाने की एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। 10 या 20 की नोट बनाने के लिए एक्चुअल खर्चा आता है 1 से 1.5 रुपए। इसके बाद 50 से 100 रुपए की नोट बनाने के लिए खर्चा आता है 1.5 से 2 रुपए। उसके बाद 200 की नोट बनाने के लिए खर्चा आता है 2 से 3 रुपए और बाद में 500 की नोट बनाने के लिए खर्चा आता है 2.5 से 3.5 रुपए। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात आप नोटिस करो, 50 और 100 रुपए कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम है। 100 या 200 में भी ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। 500 भी सिर्फ कुछ रुपए महंगा है। तो जरा सोच के देखो कि 2 रुपए में अगर 50 का और 100 का दोनों नोट बन रहे हैं तो हम सिर्फ 100 के नोट क्यों नहीं छापते। तो गवर्नमेंट 2 रुपए खर्चा करके 100 का नोट बनाती है तो डिफरेंस होता है 98 रुपीज का। इस डिफरेंस को कहते हैं सेज न्योरेज। लेकिन ये प्योर प्रॉफिट नहीं होता, ये मनी सप्लाई मैनेज करने और फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए यूज होता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट सिर्फ प्रॉफिट के लिए नोट छापने लगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मनी की वैल्यू डिपेंड करती है सप्लाई और डिमांड पर। अगर मार्केट में पैसा ज्यादा रहेगा और गुड्स उतने ही रहेंगे तो अनफॉर्चुनेटली प्राइस बढ़ेगा। इसके दो बड़े एग्जाम्पल है, जिम्बाब्वे और वेनेजुला। इन दो कंट्री में ओवर प्रिंटिंग हुआ, इसका रिजल्ट हुआ हाइपर इन्फ्लेशन। यहाँ पर लोगों को रोटी खरीदने के लिए भी बैग भरकर पैसे ले जाने पड़े। तो चलिए अब सिंपल डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। अगर मार्केट में सिर्फ 100 रुपए का नोट हो, 60 रुपए की चाय कैसे लोगे, 150 का पेट्रोल कैसे भरोगे। हर जगह पर चेंज की प्रॉब्लम हो जाएगी। कैश इकोनॉमी स्मूथ चलाने के लिए डिफरेंट डोमिनेशन जरूरी होता है। इसीलिए आरबीआई हर डिनोमिनेशन का मिक्स मेंटेन करता है। इसी को कहते हैं करेंसी मिक्स मैनेजमेंट। तो चलिए अब देखते हैं कि 2000 का नोट आया क्यों और गायब क्यों हो गया। 2016 में डीमोनेटाइजेशन के बाद सडनली कैश शॉर्टेज हो गया था। लिक्विडिटी फास्ट रिस्टोर करने के लिए हाई वैल्यू नोट को इंट्रोड्यूस करा गया। हाई वैल्यू नोट का ये बेनिफिट होता है कि कम नोट्स में ज्यादा पैसे सर्कुलेट होते हैं। लेकिन फिर 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये अनाउंस किया कि 2000 के नोट को बंद किया जाएगा। यहाँ पर नोट इलीगल नहीं हुआ, बस नोट छापना बंद हो गया और धीरे धीरे 2000 के नोट को मार्केट से हटा दिया गया। इसके बाद हाई वैल्यू शॉर्टेज के लिए ज्यादा यूज, एटीएम कॉम्पेटेबिलिटी इशू, करेंसी मिक्स सिंप्लीफाई करना। मतलब 2000 का नोट सिर्फ इमरजेंसी के लिए था, परमानेंट सिस्टम के लिए नहीं। नोट छापना सस्ता जरूर है लेकिन अनलिमिटेड छापना देश के लिए डेंजरस हो सकता है। डिफरेंट डिनोमिनेशन जरूरी है और 2000 का नोट सिर्फ लिक्विडिटी क्राइसिस के लिए इंट्रोड्यूस हुआ गया था। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।